हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अजीत मैथ पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेरी फर्स्ट लेसन ऑफ नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की यूनिट 1। ओके, ये पार्ट 1 में जिसमें मैं नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक्स कवर करूंगा। इसके बाद अपन एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि लास्ट में हम कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे और मैं आपके रेशनल नंबर से रिलेटेड जो भी डाउट हैं सारे इसमें क्लियर कर दूंगा। ये ऐसा वीडियो है कि इसको देखने के बाद आपको किसी और टीचर्स की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, आप नंबर सिस्टम में खुद ही इतने स्ट्रांग हो जाओगे। ठीक है, मेरा माइक थोड़ा ईगो करता है तो आप उसको थोड़ा अवॉइड करें, बीच में ठीक भी हो जाता है वो। तो वो मैं सिस्टम थोड़ा धीरे धीरे सही करूंगा जैसे ही आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सॉरी, मैं मैथमेटिक्स डालना उस पर भूल गया था, लेकिन ऑब्वियसली चैनल अजीत मैथ है तो मैथ ही पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम बेसिक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, नंबर्स दो पार्ट्स में डिवाइड्स होते हैं। दो तरह के नंबर्स होते हैं, नंबर रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। ओके, यहाँ हम अभी नाइन्थ क्लास और 10th क्लास में सिर्फ रियल नंबर्स पढ़ेंगे। ठीक है, बचपन से लेके अभी तक हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, अभी तक बचपन से लेके मतलब फर्स्ट क्लास से लेके और 10th क्लास तक हम सिर्फ रियल नंबर्स ही पढ़ते हैं। ओके, इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ते हैं। ये आप 11th क्लास में जब आओगे तब आपका पाला पड़ेगा इमेजिनरी नंबर से। लेकिन अगर आपको क्यूरियोसिटी हो रही है तो मैं बता देता हूँ कि इमेजिनरी नंबर किस तरीके के दिखते हैं। रूट के अंदर अगर कोई निगेटिव नंबर है, जैसे √-5, ठीक है, तो इसको अपन इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये अभी अपने काम की चीज नहीं है, अपन को पढ़ना भी नहीं है, अपने सिलेबस के स्कोप से भी बाहर है। ठीक है, अपन पढ़ेंगे सिर्फ रियल नंबर्स। ठीक है, अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, तो रियल नंबर्स क्या होते हैं उसके लिए अपने पास एक पूरी हिरार्की है रियल नंबर्स। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रियल नंबर्स द कंप्लीट नंबर सिस्टम इज एज शोन इन बिलो। रियल नंबर्स भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं आगे जाके, रेशनल नंबर्स में एंड इरेशनल नंबर्स में। ओके, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स में। ठीक है, इरेशनल नंबर्स के बारे में हम आगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, जब सेकंड पार्ट आएगा इसका, उसमें बात करेंगे। ठीक है, अभी इसमें क्या लिखा है और ये क्या होते हैं वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। अभी अभी सिर्फ मैं रेशनल नंबर की चर्चा करूंगा। ठीक है, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं ये आपको दिख रहे हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, ये इस तरीके, अब मैं कह दूं अगर सिर्फ आपको कि ये देख लो, ये एग्जाम्पल, ये नंबर है, ये रेशनल नंबर है, तो आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अभी आप इस पूरे हिरार्की के चार्ट को स्टडी करें। ठीक है, ये रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर आके आगे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, इंटीजर्स एंड नॉन इंटीग्रल रेशनल नंबर। मतलब ऐसे नंबर जो इंटीजर है, आपने इंटीजर नंबर लाइन के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि रेशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इरेशनल नंबर को क्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन आप ध्यान रखना क्योंकि बुक्स में ये बीच में आते रहेंगे तो आप कंफ्यूज ना हो। इंटीजर्स को अपन आई से रिप्रेजेंट करते हैं या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, आपके कोई भी एक आपकी चॉइस है, उससे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब इंटीजर्स के बारे में आप जानते होगे। अभी आगे मैं आपको नंबर लाइन दिखाऊंगा, जैसे कि देखिए आगे स्लाइड में नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है। ठीक है, ये इंटीजर नंबर लाइन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ये इंटीजर नंबर लाइन होती है, इंटीजर नंबर लाइन। ठीक है, ठीक है, बीच में बिल्कुल मिडिल में इसमें क्या होता है, जीरो होता है, और जीरो के जो राइट साइड में सारे होते हैं नंबर वो पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, और इस साइड कैसे होते हैं, सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो आप अगर आप इस साइड बढ़ते जाओगे तो नंबर छोटे होते चले जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होता चला जाएगा वो उतना ही छोटा होता चला जाता है। ठीक है, उसी और यहाँ पर क्या होगा, आप इनफाइनाइट तक कैसे चले जाओगे, बड़े नंबर इंक्रीज होते चले जाएंगे और इस साइड नंबर डिक्रीज होते चले जाएंगे। तो इसको बोलते हैं इंटीजर नंबर लाइन। ठीक है, इस लाइन पर सारे नंबर कैसे होते हैं, इंटीजर होते हैं, लेकिन ये फैक्ट गलत है। ठीक है ना, इस लाइन पर सारे नंबर होते हैं, इस लाइन पर रेशनल नंबर भी होते हैं। अभी आप घबराएं नहीं कि रेशनल नंबर तो बताया नहीं है और रेशनल नंबर की चर्चा हो रही है, मैं आगे आपको सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, इस लाइन पर इरेशनल नंबर भी होते हैं। ठीक है, इस लाइन पर नेगेटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, जीरो भी होता है, सब कुछ होता है, रेशनल इरेशनल इंटीजर होल नेचुरल नंबर सब कुछ होते हैं। ठीक है, आप मेरे ख्याल से
आप 9th क्लास में हैं, तो नेचुरल नंबर मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है क्या होते हैं, होल नंबर आपको बताने की जरूरत नहीं है क्या होते हैं। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको आते होंगे। ठीक है, सारे काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर जीरो को इंक्लूड कर दो, 1 2 3 और डैश डैश डैश, ये सारे क्या होते हैं अपने अपने क्या कहते हैं होल नंबर्स का सेट हो जाता है। ठीक है, तो इंटीजर नंबर लाइन पे सिर्फ आपको जो दिख रहा है एक्चुअली में वो ही नहीं है, इसके अलावा इनके बीच में, इन नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। कितने होते हैं? इनफाइनाइट। ठीक है, इतने नंबर होते हैं कि जितने आप काउंट भी नहीं कर सकते, लेकिन आपको दिखाया सिर्फ इतना जा रहा है। क्लियर हो गई बात? चलिए अब स्लाइड में पीछे चलते हैं, अपन हिरार्की को फिर से देखते हैं। ठीक है, ये हिरार्की है अपनी। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इंटीजर्स भी तीन पार्ट में डिवाइड हो गया है। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स वो जो अभी अपन ने नंबर लाइन देखी थी, है ना, और बीच में था जीरो, और इधर थे पॉजिटिव नंबर। ठीक है ना, पॉजिटिव नंबर सारे कैसे हैं? नेचुरल नंबर है, जिनको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो अपन ने अभी देखा था, अभी नंबर लाइन देखा था। ठीक है, इसके सारी मैं इरेज कर देता हूँ, सारी इनको। और ये जो तो अपन ने देखा था, यहाँ से देखिए, अब देखिए जरा यहाँ पे इस नंबर लाइन को देखिए आप, ये नंबर यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, अगर मैं जीरो भी इसमें ले लेता हूँ साथ में, तो ये होल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, और अगर निगेटिव भी मैं ले लेता हूँ इस पूरे सेट में, तो ये इंटीजर बन जाएंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलिए हिरार्की पे चलते हैं फिर से। ये देखिए वही चीज है जो मैंने अभी बताई थी आपको कि यहाँ से इंटीजर्स भी फिर थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो नेचुरल नंबर हो जाते हैं, अगर मैं जीरो को भी उसमें शामिल कर लूँ तो देखो होल नंबर का सेट बन जाता है, जिसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, और लाइन के उस तरफ, जीरो के उस तरफ लेफ्ट साइड में ये सारे निगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये निगेटिव नंबर्स जैसे आप देख रहे हो ये होते हैं। ठीक है, तो ये नंबर लाइन का एक्चुअली में पूरा है, यहाँ से लेके पूरा ये इंटीजर्स से लेके ये पूरा नंबर लाइन ही है। पूरा नंबर लाइन पे क्या क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ पूरा। ठीक है ना, तो चलिए एक बार फिर से नंबर लाइन पे चलते हैं अपन। ठीक है, एनिमेशन डालना भी अच्छी चीज नहीं है ज्यादा। ठीक है, चलिए ये नंबर लाइन है, तो मैंने आपको क्या बताया है कि भाई सिर्फ ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी यहाँ पे इनफाइनाइट तक जाता है, ये भी यहाँ पे आगे इनफाइनाइट तक जाता है, यही खत्म नहीं होता है। और एक और मेन चीज, नंबर्स के बीच में कई सारे और नंबर होते हैं। इन नंबर्स के बीच में क्या होता है? रेशनल नंबर भी होते हैं, रेशनल नंबर भी होते हैं, सारे नंबर होते हैं। ठीक है, तो सिर्फ आप ये ना माने कि इनके बीच में बस ये इंटीजर नंबर लाइन होती है, ऐसा नहीं है। इनके बीच में सारे नंबर होते हैं, डेसिमल नंबर होते हैं, रेशनल होते हैं, रेशनल होते हैं, सब नंबर होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, व्हाट आर द रेशनल नंबर? फाइनली भी हम आ गए अब डेफिनेशन पे कि रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, ऑल्सो q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो रेशनल नंबर उन नंबर्स को बोलते हैं जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे। एक कंडीशन नहीं, कई दो तीन कंडीशन है। जब मैं आपको इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा तो आपको पता पड़ जाएगा कि इनमें एक्चुअली में क्या क्या, कैसे रेशनल नंबर एक्चुअली में डिफाइन होता है। ठीक है, अभी तो सिर्फ अपन एक एक जनरलाइज डेफिनेशन पढ़ रहे हैं जो बुक में लिखी रहती है। ये आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी है। ठीक है ना, ये बुक में आपकी डेफिनेशन लिखी है, बहुत सिंप्लीफाइड, ओवर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा आगे। इसलिए ये वीडियो अपने आप में बहुत यूनिक है, इसलिए आप इसको लास्ट तक देखें, प्लीज मिस ना करें। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिनको हम p अपन q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं। बस एक कंडीशन है यहाँ पे, क्या कि q जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, q अगर जीरो हो गया तो उसका एक दिक्कत है, क्या है कि मैथमेटिक्स में एक चीज जो होती है वो, कि अगर अपन किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो वो मैथमेटिक्स में चीज क्या हो जाती है? अनडिफाइन हो जाती है, अनडिफाइंड। इसको अभी तक डिफाइन नहीं किया गया कि भाई इसको क्या कहेंगे अपन। ठीक है, कई लोग इसको इनफाइनाइट बोल देते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से सही नहीं है, ये अनडिफाइंड कहलाते हैं, इसको अनडिफाइंड कहना ज्यादा सही रहता है। ठीक है, तो ये आप डेफिनेशन आप याद कर लें। अब मैं एग्जांपल कुछ दे देता हूँ आपको, कैसे नंबर रेशनल नंबर होते हैं भाई दिखने में। ठीक है, जैसे आपने जब उस हिरार्की में देखा होगा, कुछ नंबर्स थे ऐसे लिखे हुए थे, -8, है ना, 1 2, 5/8, 3/1,
इस तरीके से 3/2 ये सब रेशनल नंबर है भाई। ये कैसे रेशनल नंबर है भाई? ये नंबर कुछ आगे मैं देख रहा हूँ इन नंबर्स को, ये तो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे हैं, तो ये कैसे मैं इनको रेशनल नंबर मान लूँ? मैं तो इनको इंटीजर बोलूंगा। ठीक है, हाँ ये जरूर मेरे को रेशनल नंबर लग रहे हैं, तो इनको मैं रेशनल नंबर कह सकता हूँ क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब मैं ये डाउट भी आपका क्लियर कर देता हूँ। चलिए, ऐसे नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 5 इज इंटीजर। ओके, अब जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो उस नंबर के नीचे हम डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया P और ये हो गया Q, बन गया रेशनल नंबर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। ठीक है, चलिए 2.3 कैसा नंबर है? 2.3 एक डेसिमल नंबर है। ठीक है, डेसिमल पॉइंट आ रहा है इसमें। अगर इसमें इसके पॉइंट को मैं हटा दूं यहाँ से और नीचे 10 लगा दूं तो ये क्या बन गया? 23/10 बन गया। तो ये क्या हो गया? P/Q बन गया कि नहीं बन गया? और Q जीरो भी नहीं है, मतलब इन दोनों कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, इसके बाद हाँ इसके बाद मैंने लिखा जीरो। क्या जीरो रेशनल नंबर है? ये आपके एक्सरसाइज 1.1 का पहले क्वेश्चन है, इज जीरो इज ए रेशनल नंबर, गिव द रीजन। ठीक है, रीजन क्या है? रेशनल नंबर क्यों है कि भाई जीरो को जीरो के अपॉन में अपन 1 लिख सकते हैं सिंपली, जैसे अपन ने 5 के अपॉन में 1 लिखा था वैसे ही अपन जीरो के अपॉन में 1 लिख सकते हैं, इसलिए जीरो इज ए रेशनल नंबर। ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। ठीक है, नो डाउट। अगर आपसे कोई पूछे कि जीरो क्या है, रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो आप क्या कहोगे? जीरो इज ए रेशनल नंबर। इसके बाद जीरो क्या है? एक होल नंबर भी है। ठीक है ना, और इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो कि जीरो इज द स्मॉलेस्ट। मैं नंबर सिस्टम के बारे में कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, आपका कोई डाउट नहीं रहेगा यहाँ, स्मॉलेस्ट होल नंबर। ओके, अगर आपसे पूछा कि भाई स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, तो 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, अपन थोड़ा अपने पथ से भटक रहे हैं। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, और भी एग्जांपल आप लिख लो अपने मन से। ठीक है, अगर डाउट आपको, जैसे मैं कुछ और एग्जांपल्स लिख देता हूँ, जैसे 2 लिखा मैंने अकेला, तो इसको मैं 1 नीचे लिख सकता हूँ, तो 2/1 मतलब P/Q के फॉर्म में हो गया ये, तो भाई ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, और 5/8, ठीक है, 3/4, 2/3, these are all rational numbers because they are satisfying all the condition of the rational number। ठीक है, सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए ये सारे रेशनल नंबर है। अब आगे अपन पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं रेशनल नंबर्स की, और एक्चुअली में 2-3 और ऐसी कंडीशंस हैं कि जो रेशनल नंबर को फॉलो करेगा, जो नंबर उस उन कंडीशन को फॉलो करेगा वही रेशनल नंबर कहलाएगा, वो अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ द रेशनल नंबर। सबसे पहली प्रॉपर्टी, P/Q मस्ट बी इंटीजर्स। P/Q कैसे होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर नंबर लाइन पे जो नंबर थे वो ही नंबर होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5, है ना, -1 -2 -3, इस तरीके के नंबर होना चाहिए। मतलब पहली कंडीशन ये है कि नंबर क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? देयर शुड बी ओनली वन कॉमन फैक्टर बिटवीन P एंड Q। मीन्स कि उनके बीच में एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, और वो है क्या है? 1। कहने का मतलब ये है कि वो नंबर को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं भाई, प्लीज कैन यू प्लीज एक्सप्लेन को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, ठीक है, को प्राइम तो ऐसे नंबर जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट 1। ठीक है, जैसे 3 एंड 4। क्या आप 3 से 4 को डिवाइड कर सकते हो? करोगे भी तो डेसिमल नंबर आएगा। क्या आप 4 से पूरी कंप्लीटली 3 को डिवाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते, कोई डेसिमल नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए मैं 4 के फैक्टर करता हूँ। ठीक है, तो 1 2, है ना, और 2, ये दो, ये 4 के फैक्टर हो गए। 3 के फैक्टर करता हूँ तो 3 एंड 3, सॉरी 1 एंड 3। ठीक है, अब आप देखो जरा, यहाँ पे आपको एक ही कॉमन फैक्टर मिल रहा है, वो क्या है? 1 है। ठीक है, तो ये कंडीशन है कि रेशनल नंबर तब माना जाएगा वो जब उनके बीच में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा 1। और ऐसे ही नंबर्स को अपन क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो क्या है कि दूसरी कंडीशन क्या है
प्रॉपर्टीज, इसको प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं या कंडीशन भी बोल सकते हो आप, कि रेशनल नंबर होने के लिए जो कंडीशन है वो क्या है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि पी एंड क्यू मस्ट बी इंटीजर्स होने चाहिए, ये तो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। देयर शुड बी ओनली वन कॉमन फैक्टर बिटवीन पी एंड क्यू, कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होना चाहिए, एक से ज्यादा अगर कॉमन फैक्टर हो गया तो समझ लो फिर वो रेशनल नहीं है। ओके, वो कोई और नंबर है, कुछ और हो सकता है, वो कंपोजिट नंबर हो सकता है, कुछ और हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 45/50, क्या मैं इसको रेशनल बोलूंगा? नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि इसको अभी आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके वहां तक ले जाना है जहां ये रेशनल नंबर बन सके। जैसे मैंने 5 से इसको डिवाइड किया 9, और 50 को डिवाइड किया 5 से 10। अब देखिए जरा, 9/10, क्या इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है, सिर्फ इनके बीच में एक ही कॉमन फैक्टर है, 1। इसका मतलब क्या हुआ, ये अब बने हैं रेशनल नंबर। 9/10 इज एक्चुअली ये रेशनल नंबर। ओके, चलिए, मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अभी पिछली स्लाइड में भी अपन ने जो डेफिनेशन एक लाइन की पढ़ी थी उसमें था कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू जीरो होने से, क्यू तो कहीं पे भी, मतलब अगर आप एक फ्रैक्शन लिख रहे हो तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अनडिफाइन होता है मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड टू रेशनल नंबर्स, ठीक है। अगर हम दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमें हमेशा क्या मिलता है? एक रेशनल नंबर ही मिलता है, ठीक है। जैसे कि देख लें एग्जांपल, जैसे मैं, सॉरी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गई, बैक करता हूं मैं। चलिए देखते हैं, जैसे एक तो मुझे अपना ये पॉइंटर नहीं दिखाई देता कहाँ पे है इस वक्त, ठीक है। चलिए, जैसे 3+5 किया मैंने, ये दोनों रेशनल नंबर है, ठीक है, उनको ऐड किया तो 8। अब रेशनल नंबर कैसे, इसके अपॉन में ही 1 लिख सकता हूँ, इसके अपॉन में ही 1 लिख सकता हूँ। 8 आया है सम करके तो ये भी 1 है, मतलब ऐड करने पर दोनों को किया ऐड तो क्या बन गया? 8, जो कि क्या है? एक रेशनल नंबर है, ठीक है। इसके बाद मैं करता हूँ 5-3, तो 5-3 करने पर क्या मिलेगा मुझे? 2, टी इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, ठीक है। इसके बाद एक चीज और मैं बता देता हूँ 2 के बारे में, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, तो आप पढ़ चुके होगे मेरे ख्याल से, लेकिन क्या आजकल अपन को भूलने की आदत बहुत है, मोबाइल में ज्यादा रहते हैं। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है, ठीक है। तो देखो, मैंने दो रेशनल नंबर्स को माइनस किया तो भी मेरे को क्या मिल रहा है कि एक रेशनल नंबर ही मिल रहा है। अरे सर, आप तो बस ये सिंपल सिंपल इंटीजर करके दिखा रहे हो, ठीक है। चलो कुछ और फ्रैक्शन वाले नंबर मुझे करके दिखाओ जो P/Q के फॉर्म में हो, ठीक है। जैसे मैंने 5/3 लिखा और माइनस कर दिया मैंने 1/2। चलो इनको माइनस करके देख लेते हैं, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा। 3 का 3 से डिवाइड, मैं सिंपल मेथड से कर देता हूँ, दोनों का डिनोमिनेटर सेम बना लो, ठीक है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? 5 में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। माइनस 1/2, 2 को 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक्चुअली में अपन क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं 3 और 2 का, ठीक है। तो एलसीएम, दोनों का डिनोमिनेटर अपन एलसीएम एलसीएम के बराबर बना लेंगे, ठीक है। तो 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर आप नीचे करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। इसी तरीके से 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी और ऊपर भी, ठीक है। तो 2 इंटू 3 और इंटू 3 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 अपॉन कितना हो गया? 6 हो गया, माइनस 3/6 हो गया, ठीक है। तो 6 हो जाएगा सीधे। अब इस तरीके से में क्या होता है, जब डिनोमिनेटर सेम बन जाते हैं तो सीधे ऊपर वाले नंबर्स को माइनस कर दो, तो 10-3 कितना हो जाएगा? 7। तो अपन को क्या मिला है लास्ट में? एक रेशनल नंबर ही मिला है, देखो जाके आप, ठीक है ना। चाहे आप ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, ठीक है। एक चीज देखो, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर आपने बोला था कि P/Q इंटीजर होने चाहिए, अब ये तो आपने फ्रैक्शन नंबर ले लिया। भाई ये है P, ये है Q, ठीक है ना, ये है Q। तो वो अलग अलग इंटीजर्स होना चाहिए, ऐसा नहीं है पूरा नंबर इंटीजर होना चाहिए, ये नहीं कह रहे हैं अपन, ठीक है। क्या होना चाहिए? P इंटीजर होना चाहिए, Q इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ तक मेरी बात, ये मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। हाँ, एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जब अपन दो नंबर्स को ऐड करते हैं और वापस अपन को उसी कैटेगरी का नंबर मिलता है तो इसको इसको बोलते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? इसको क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं? मान लो अगर अपन दो नेचुरल नंबर को ऐड करें और वापस अपन को नेचुरल नंबर मिल रहा है तो इसको मैं बोलूंगा कि भाई नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर
क्लोज्ड अंडर एडिशन, ठीक है। जैसे मैंने इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है, वी कैन से दैट रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। कहने का मतलब ये है कि अगर आप रेशनल नंबर्स को ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, हमेशा आपको रेशनल नंबर ही मिलेगा। क्लियर हो गई बात? चलिए इसको मैं क्लियर कर देता हूं, फिर अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे डिस्कस करते हैं। ओके, इफ P upon Q in P upon Q, Q generally positive, P में भी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। ये कोई ज्यादा खास प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। जैसे कि अपन ने लिखा जैसे अब कहने का मतलब ये है कि P अपॉन Q में Q जो होता है ना जनरली पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। Q का साइन जो है चेंज हो सकता है, जैसे माइनस P अपॉन Q हो गया, कभी P अपॉन Q हो गया, कभी ये जीरो भी हो सकता है, जीरो अपॉन Q, इस तरीके से भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल आप देख लो, जैसे मैंने लिखा -5/3, ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है। मैंने लिखा 0/3, ये भी रेशनल नंबर है। मैंने लिखा 6/5, ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है। कभी आपको बहुत कम ऐसा देखा हुआ मिलेगा 6/-5, ये ऐसा जनरली होता नहीं है, ठीक है। अगर होगा भी तो वो ऐसे लिखा होगा, ठीक है। तो ऊपर ही ज्यादातर माइनस लगता है, यानी कि पी जो है वो पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है। क्यू जनरली कैसा होता है, वो हमेशा आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को बढ़ते हैं अपन। टू रेशनल नंबर्स ए अपॉन बी, अब जहां पे थोड़ा चेंज कर लिया है क्योंकि मुझे दो रेशनल नंबर्स की जरूरत थी, इसलिए मैंने अब पी अपॉन क्यू की जगह ए अपॉन बी ले लिया है, ठीक है ना। A upon B and C upon D, two rational number A upon B and C upon D will be equal if A, अगर हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ इनका, जैसे A upon B है ना इंटू C upon D। अपन अपन कैसे पता लगाएंगे कि भाई ये बराबर, ये आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो, 7th 8th क्लास में ये होता है फ्रैक्शन को कंपेयर करना, है ना। तो ये वही है एक्चुअली में, ये क्या है, फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं, ठीक है, उनको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो A इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। एक और चीज मैं यहां से बता दूंगा आपको, तो अगर ये रिजल्ट बनता है मतलब ये दोनों बराबर बनते हैं, ठीक है, तो ये दोनों रेशनल नंबर आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये सेक्शन बड़ा हो जाता है तो इसका मतलब है ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो गया। बात समझ में आ रही है? अगर ये सेक्शन बड़ा हो गया तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा, अगर ये वाला सेक्शन, अगर ये वाला सेक्शन बड़ा हो गया तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो बड़ा, छोटा और इक्वल तीनों चीजें अपन ने यहाँ पे क्लियर कर ली। बात समझ में आ रही है? अपन इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं 5/3, है ना, और दो फ्रैक्शन है अपने पास, एक और है 6/7, ये है अपने पास। तो भाई मुझे बताना है कि इन दोनों रेशनल नंबर में से कौन बड़ा है, ठीक है। तो इन दोनों रेशनल नंबर कैसे पता करेंगे आप 7 का क्रॉस मल्टीप्लाई 5 में कर दो और 3 का मल्टीप्लाई 6 में कर दो। भाई 5 इंटू 7 तो कितना होता है, 5 इंटू 7 कितना हो जाता है, 5 इंटू 7 35, तो मैं इसके नीचे 35 लिख देता हूँ। और 3 इंटू 6 कितना होता है, 18, तो ये तो बहुत छोटा है ना। तो यहाँ देखा जाए तो ये बराबर नहीं हो रहा है, ये 35 हो रहा है और ये 18 हो रहा है। इसका मतलब ये है कि 5/3 जो रेशनल नंबर है वो 6/7 से बड़ा है। क्लियर हो गई बात? इस तरीके से कंपैरिजन करते हैं, है ना। तो ये अगर दो रेशनल नंबर बराबर तब होंगे जब ये कंडीशन जो है बराबर हो जाए, मतलब इधर भी वही नंबर आए जो इधर आ रहा है। क्लियर होगी बात? तभी ये बराबर होंगे, तभी बराबर कहलाएंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। फॉर टू रेशनल नंबर्स a एंड b, देयर इज ऑलवेज a रेशनल नंबर a प्लस b अपॉन 2 विच लाइज बिटवीन a एंड b। ये तो मेथड है एक्चुअली में, ये प्रॉपर्टी नहीं कहूंगा मैं इसको, ये मेथड है। ये मेथड अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। कोई भी अगर दो नंबर है a और b, ए एंड बी, तो उनके बीच में हमेशा एक नंबर होता है, उनके बीचों बीच में होता है ये, जो उनका मीन होता है एक्चुअली में। ये क्या होता है, मीन है ए और बी का, ठीक है, जो हमेशा उनके बीच में होता है। ए प्लस बी अपॉन 2 करके इसको निकालते हैं। ये मेथड है एक्चुअली में रेशनल नंबर फाइंड आउट करने का। क्लियर हो गई बात? इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल में आप ये देख लें कि ए और बी के बीच में हमेशा एक नंबर होता है, एक रेशनल नंबर होता है, जो क्या होता है, ए प्लस बी अपॉन 2, जो इनके जस्ट बीचों बीच में होता है, जस्ट मिडिल में, ठीक है। और इसको मीन भी बोलते हैं इनका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। एवरी इंटीजर एंड एवरी डेसिमल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। मैंने अभी बताया था, देखो इंटीजर्स तो होते ही हैं,
इंटीजर नंबर लाइन पे जितने भी नंबर हैं वो रेशनल नंबर तो है ही, है ना। जो इंटीजर है उनके बारे में बात कर रहा हूं मैं। बीच बीच में उनके नंबर जो है ना डेसिमल नंबर, जैसे अब 5 है तो रेशनल नंबर है, 5.3 है तो रेशनल नंबर है, 6.4 है तो रेशनल नंबर है, 2 है तो रेशनल नंबर है। अब देखिए ये डेसिमल नंबर है, ये डेसिमल नंबर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, -1 इंटीजर है, ये भी रेशनल नंबर होगा, -2 इज इंटीजर, ये भी रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से पढ़ लें कि हर एक इंटीजर और हर एक डेसिमल नंबर हमेशा क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। अब डेसिमल नंबर के बारे में अपन कौन से डेसिमल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो टर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है ना। अभी टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग अपन आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, तब और क्लियर होगा चीजें। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि डेसिमल नंबर होगा तो वो रेशनल ही होगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल आप याद रखेंगे कि रेशनल नंबर के केस में अगर इंटीजर है और नंबर और डेसिमल नंबर है तो वो हमेशा कैसा होगा, एक रेशनल नंबर होगा। क्यों? अब डेसिमल नंबर को आप कैसे रेशनल नंबर बना सकते हो, देखो जैसे मान लो 5.3 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पॉइंट में इसका हटाऊंगा तो नीचे 10 आ जाएगा, यानी 53/10। अब मुझे नहीं लगता कि 53 और 10 में कोई कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो इसलिए ये रेशनल नंबर हो गया, है ना। आपको कोप्राइम भी चेक करना है कि भाई वो कोप्राइम है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो आप, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, चलो मेथड पे अब डिस्कस करते हैं। अब सारी प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी थी, एक बार आप फिर से देख लें, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। कुछ मेथड हैं, एक दो मेथड डिस्कस करेंगे अपन रेशनल नंबर निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर अपन यूनिट पे आएंगे, एक्सरसाइज पे आएंगे, ठीक है। मेथड टू फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। चलिए एग्जांपल लेते हैं अपन। मान लो दो नंबर है, टू, मैं नंबर लाइन बनाता हूँ पहले तो, एक 0, ये -1, -2, -3 एंड सो ऑन, इसी तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 3, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि भाई 2 और 3 के बीच में मेरे को 3 रेशनल नंबर निकाल के बताइए आप। वैसे तो देखो देखो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ, अगर जिसको भी थोड़ा मैथमेटिक्स की जानकारी होगी तो वो बहुत सारे रेशनल नंबर बता सकता है बगैर देखे, मतलब बगैर देखे नहीं, बगैर सोचे ही वो बता सकता है। देखो 2.1 होगा इनके बीच में, 2.2 होगा इनके बीच में, 2.3 होगा इनके बीच में, 2.4 होगा, 2.9 तक चले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद और छोटे नंबर भी होंगे इनके बीच में, जैसे देखो 2.01 भी होगा, 2.02 भी होगा, ठीक है, 2.02, 2.0000000001 भी हो सकता है इनके बीच में। आई बात समझ में? इसलिए मैंने कहा था आपको, पहले ही स्लाइड में बताया था, पहली या दूसरी स्लाइड में, कि दो जो नंबर लाइन पे दो नंबर होते हैं उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। इनफाइनाइट मतलब आप काउंट नहीं कर सकते, आप ये जीरो बढ़ाते जाओ और नंबर मिलते जाएंगे, आपको तमाम नंबर मिलते जाएंगे। लेकिन अपना ये उद्देश्य नहीं है, अपना ये मेथड नहीं है, ठीक है। ये अपन को क्लियर करना है, क्योंकि अपन इस मेथड से इस तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार आप यहाँ मुसीबत में फंस जाओगे और आपको एग्जाम में नंबर भी नहीं मिलेंगे इस मेथड से करने पर, ठीक है। मेथड क्या है प्रॉपर वो देख लो आप। इफ ए एंड बी आर टू rational numbers where a is less than b, then a plus b upon 2 is a rational number between them, ठीक है। समझ में आई जी बात? क्या लिखा है, ये प्रॉपर्टी में अपन ने देखा था, यही प्रॉपर्टी लिखी हुई थी कि अगर ए और बी दो रेशनल नंबर हैं, है ना। यहाँ एक कंडीशन मैंने ये लिख दी है कि जैसे 2 और 3 लिखा मैंने, तो देखो 2 छोटा है ना 3 से, 2 इज लेस देन 3, ठीक है। तो ये चीज आप एक चीज देख लें, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ठीक है। बड़ा भी हो सकता है ये, मैं आपसे पूछ लूँ 3 एंड 4 या 4 एंड 5 के बीच में पूछ सकता हूँ मैं आपके बीच में। लेकिन क्या होता है मोस्टली केस में, क्या होता है ये नंबर छोटा ही होता है इस तरीके से, ठीक है ना। इसलिए ये कंडीशन मैंने लगा दी है यहाँ पे, ठीक है। मोस्ट केस में ऐसा अपन उल्टा नहीं पूछते, जैसे मैं आपसे पूछ लूं 5 और 4 के बीच में कौन सा रेशनल नंबर होगा, तो भाई ये वही बात हो गई 4 और 5। तो बेसिकली क्या होता है एक्चुअली में, जब भी अपन रेशनल नंबर पूछते तो आपको यही कंडीशन ज्यादा मिलेगी, ए लेस देन बी, ठीक है। तो इसलिए ये कंडीशन लिखी हुई है यहाँ पे कि ए और बी दो रेशनल नंबर है, जहां पर ए और बी
ए लेस देन बी है और तो इनके बीच का जो नंबर होगा, मैं दोबारा लिख देता हूँ, गलती से वो मिट गया। इफ ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर्स and a less than b, then a plus b upon 2 will be a rational number between them। ठीक है, तो मैंने आपको जब प्रॉपर्टी बताई थी तभी बताया था कि एक्चुअली में ये एक प्रॉपर्टी नहीं है, एक मेथड है रेशनल नंबर निकालने का। जैसे अपन 2 एंड 3 ले लेते हैं भाई, ठीक है। अब 2 और 3 के बीच में मेरे को एक रेशनल नंबर चाहिए, पहले अपन एक ही निकालते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो लेस देन लगा हुआ है, ठीक है, मतलब 2 लेस देन 3 है। अब मैं क्या करूंगा, क्या करना है अपन को, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो एक काम करो, मैं इस लेस देन को हटा देता हूँ, बगैर नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे फालतू, ठीक है। तो फर्स्ट रेशनल नंबर, ठीक है, फर्स्ट रेशनल नंबर मैं क्या करूंगा, 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये हो गया। मैं एक चीज काम करता हूँ, इरेजर लेता हूँ, इस लेस देन को हटा देता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये हो गया, ठीक है। 2 और 3 के बीच में मुझे एक रेशनल नंबर लगाना है, तो मैंने क्या किया, 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो ये हो गया 5/2, यानी कि डिवाइड करोगे आप तो 2.5 आएगा, ठीक है। तो यानी कि 2 और 3 के बीच में एक नंबर मैंने सेट कर दिया 2.5। तो 2 और 3 के एक नंबर बीच में एक नंबर कितना हो गया, 2.5 हो गया, ठीक है। लेकिन आपसे एग्जाम में इतना सरल नहीं पूछेंगे भाई एक ही नंबर इंसर्ट करो, आपसे वो पूछेगा 2 नंबर इंसर्ट करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, 10 करो, ऐसे पूछेगा, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा चेंज करते हैं। मैं आपसे बोलता हूँ कि इंसर्ट, मैं आपसे कहता हूँ इंसर्ट, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन लेता हूं मैं एक, ओके, इंसर्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन एक, इंसर्ट 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3, ठीक है। 2 एंड 3 के बीच में 3 रेशनल नंबर इंसर्ट करना है आपको। तो भाई 2 और 3 के बीच में थोड़ा जगह बना लेंगे अपन, ताकि 3 रेशनल नंबर आ जाए। अब देखो फर्स्ट रेशनल नंबर निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, फर्स्ट रेशनल नंबर। तो फर्स्ट रेशनल नंबर कैसे निकलेगा, मैंने अभी बताया कि a प्लस बी कर दो, ये a है, ये b है, ठीक है। तो कर दो भाई, 2 प्लस 3 अपॉन 2, यानी कि 5/2 इजकल टू कितना आ गया, 2.5, ठीक है। 2.5 आ गया, तो यानी कि एक नंबर तो हो गया 2.5। अब सेकंड निकालते हैं, सेकंड नंबर, ठीक है। यहाँ अब सेकंड नंबर कैसे निकलेगा देखिए, अब सेकंड नंबर, अब देखो अपने पास 3 नंबर है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब आप क्या करो, इन तीनों नंबर में से कोई भी 2 नंबर उठाओ और 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, जो आपकी इच्छा हो, जो आपको इजी लगे। जैसे मैं 2 और प्लस 2 को उठा लेता हूं और इनको 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये कितना हो गया, 4.5 डिवाइडेड बाय 2। कैलकुलेशन थोड़ी वैसी हो जाएगी, इसलिए इस मेथड का यूज हम कम करेंगे, क्योंकि इसमें पॉइंट आ जाते हैं तो बच्चा वैसे ही घबरा जाता है, ठीक है। तो 45 को एक्चुअली में यहाँ हम कर रहे हैं, 45 को 2 से डिवाइड, तो कितना आंसर आएगा, 45 का हाफ होता है 22.5, ठीक है। 22.5 में भी एक पॉइंट लगा हुआ है, तो मैं डिवाइड करता हूँ इसको, 2 2 जा 4 पॉइंट, 2 2 जा 4 और 2 5 जा, ठीक है। तो ये आ गया आंसर 2.25। अब देखो अपने पास एक नंबर निकल आया, 2 नंबर निकल आए, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं थर्ड नंबर निकालो, ठीक है। थर्ड नंबर, अब आपके पास देखो कितने नंबर है, 1, एक तो ये नंबर है, एक ये नंबर है, एक ये नंबर है और एक ये नंबर। अब इन चारों नंबरों में से आप कोई से भी 2 नंबर उठाओ, उनको प्लस करो और 2 से डिवाइड करो। तो जैसे मैं लेता हूं 3, मैं सिंपल ही सिंपल ले रहा हूं ताकि ज्यादा कैलकुलेटिव ना हो जाए, वो ज्यादा पॉइंट वॉइंट ना घुस जाए, ज्यादा बड़ा ना हो जाए। मैंने जानबूझ के 2.5 और 2.25 को नहीं लिया, ठीक है ना, फालतू दिमाग खराब होता है वो पॉइंट की वजह से, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3 + 2 यानी कि 5.5,
डिवाइडेड बाय 2। तो 5.5 का डिवाइडेड बाय 2 करोगे, 2 2 जा 4, ठीक है, 1 कैरी आ जाएगी, तो पॉइंट लगा दिया, ठीक है। उसके बाद 2 7 जा कितना हो गया, ये अपन सही कर रहे हैं कि नहीं, डिवाइड करो वही सही से इसका। पहले अगर मैं 55 में डिवाइड करूं 2 का, तो 55 से करोगे आप, मैं यहाँ करके देख लेता हूँ, 55 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड थोड़े मेरे कमजोर हैं, ठीक है। तो 2 2 जा 4, ये 15 आ गया, सही कर रहा था मैं, और 2 7 जा 14, ठीक है, 1 बचा, पॉइंट लगाया, और 0 2 5 जा 10, 27.5 होता है, ठीक है। 55 का आधा कितना होता है, 27.5 होता है, ठीक है। तो एक्चुअली में अपना पॉइंट कहाँ पे आएगा, अपना पॉइंट थोड़ा आगे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, सही कर रहे थे अपन, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपन लिख देंगे 2.75, ठीक है। तो देखिए अब आपको 3 नंबर चाहिए थे, 3 नंबर निकाल लिए, एक नंबर ये रहा, एक नंबर ये रहा, और एक नंबर ये रहा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। आप जरा इनके बीच में लिख दो, लिखेंगे कैसे, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए भाई, देखना, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले, इसलिए मैं लेस देन लगा रहा था, वो इसलिए मैंने लेस देन लगाया था, तो चलिए मैं लेस देन लगा देता हूं, है ना। 2 लेस देन 3 है, और 2.5 इनके जस्ट बीचों बीच में पड़ेगा, ठीक है, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। 2.5 जो छोटा होगा वो किससे होगा, 2.75 से होगा कि नहीं होगा, है ना। और एक 2.25 भी आया था, वो इधर आएगा 2.25। थोड़ा गिचर पिचर हो गई, मैं इसको साफ कर देता हूँ, अरे यार। इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, फिर इंसर्ट करते हैं अपन नंबर्स। मैं लेस देन लगा के चलता हूँ, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना नॉलेज आपको होना चाहिए कि 2.5 बढ़ाए कि 2.25 बढ़ाए कि 2.75 बढ़ाए, ठीक है। चलिए देखिए, मैं एक एक स्टेप लिखता जाता हूँ, अब मैं इकट्ठा नहीं लिखूंगा, मैं एक एक स्टेप लिखूंगा। मैं कुछ चीजें आलतू फालतू हटा देता हूँ यहाँ से, अभी मेरे पास इरेजर ही थी, और इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन भी मैं हटा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन भी आपने नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से। चलिए ये मैं लिखा रहने देता हूँ अभी इसको, ठीक है। तो देखिए पहला स्टेप क्या था अपना, पहला स्टेप ये था कि 2 लेस देन 3 था, है ना, 2 लेस देन 3 था। अगले स्टेप में क्या किया अपन ने, भाई इनके बीच में अपन ने 2 लेस देन 2.5 और लेस देन 3, एक नंबर इंसर्ट हो गया, ठीक है। फिर अगला स्टेप आया, ठीक है, 2 लेस देन, क्या आया अगला, 2.25। देखिए ये एक्चुअली में क्या है, 2.50 है, ठीक है ना। तो 2.50 बड़ा होगा कि 2.25 बड़ा होगा, तो उसको अपन यहां इंसर्ट करेंगे, 2.25 लेस देन 2.5, ठीक है, और लेस देन 3। क्लियर हो गई बात, देख लीजिए ये इस तरीके से अपन ने इंसर्ट किया है, ठीक है। ये इंसर्ट हो गए, ये 2 नंबर इंसर्ट हो गए इनके बीच में। ये एक्चुअली में अपन ऑर्डर लेके भी चल रहे हैं, कौन सा ऑर्डर लेके चल रहे हैं अपन, असेंडिंग ऑर्डर लेके चल रहे हैं। अपन जो नंबर अरेंज कर रहे हैं ना, उनके बीच के जो नंबर अरेंज कर रहे हैं वो अपन असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, क्योंकि आगे जो मेथड बताऊंगा ना मैं, उसमें अपने आप नंबर निकलते हैं, और कैसे निकलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में ही निकलते हैं बिल्कुल, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अब लास्ट नंबर अपन इंसर्ट करते हैं, वो कहाँ पे इंसर्ट होगा, लेस देन 2.25, लेस देन 2.5, लेस देन, अब 2.75, एक नंबर ये था इनके बीच में, ठीक है, और लेस देन 3। अगर आपको मैथ की थोड़ी भी नॉलेज है तो ये आप वैसे भी कर सकते थे अपने आप भी, लेकिन आपको मेथड लगा के करना है, इसलिए इतना ये बताया गया है, ठीक है। तो देखिए इनके बीच के 3 नंबर हो जाएंगे, कौन कौन से, 2, 2.25, 2.5, ठीक है, और 2.75, ठीक है। ये 2 और 3 के बीच के नंबर होगा, ये अपन ने 2 था, ये अपना 3 था,
तो उनके बीच के 3 नंबर कौन से हो गए? 2.25, 2.5 एंड 2.75। मेरा आंसर और आपका आंसर अलग अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने हो सकता है यहाँ पे कुछ और वैल्यू ली हो, कोई और नंबर ली हो, यहाँ पे कोई और नंबर ली हो, तो वो वेरी हो सकते हैं। ठीक है, तो जब अपन निकालेंगे इस मेथड से तो ये मुझे ये 3 नंबर मिल रहे हैं क्योंकि मैंने ये नंबर लिए थे, इसलिए आपने कुछ और नंबर लिए होंगे तो आंसर कुछ और निकलेगा। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये लेस देन लगाने में दिक्कत हो रही है तो आप मत लगाइए, आप तो सिंपल इस तरीके से निकाल दीजिए और आप लिख दीजिए कि ये 3 नंबर इन 2 और 3 के बीच में आएंगे। ठीक है, इंसर्ट करेंगे। लेकिन ये क्या होता है, ये एक्चुअली में असेंडिंग ऑर्डर हो जाता है कि एक ऑर्डर में लगा दिए अपन ने नंबर। ठीक है ना, बात समझ में मेरे ख्याल से आ गई होगी यहाँ तक। तो ये एक मेथड था। मैं एक और मेथड बताता हूँ आपको, जो ये तो क्या 2-3 नंबर, 2 नंबर 3 नंबर के लिए ठीक है, लेकिन मान लो अगर ऐसे 5 6 7 8 नंबर होते तो आप ये करते करते जैसे ये अपन ने किया 3 नंबर के लिए। ठीक है, अ, जैसे ये अपन ने किया 3 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए तो आसानी से कर दिए, चलो हो गया। थोड़ा सा टाइम लगा फिर भी अपन को, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लगा, आपको भी टाइम लगेगा। हाँ, अगर मान लो मैं पूछ लेता भाई 6 नंबर बताओ इसमें, तब क्या करते आप? ठीक है, तो दिक्कत में फंस जाते, क्योंकि आपको यही प्रोसेस 6 टाइम करते जाते और जितना आप आगे बढ़ते जाते प्रोसेस और कॉम्प्लिकेटेड होती जाती। तो ये मेथड जो है ये आपको तब यूज करना है, या तो एक्सप्लिसिटली बोला गया हो एग्जाम में, अलग से बोला गया हो कि भाई इसी मेथड से करना है, या फिर आपको लग रहा है कि मेरे को करना चाहिए, 2 नंबर पूछे हैं 3 नंबर पूछे हैं तो मैं इस मेथड से कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो आराम से। लेकिन ज्यादा नंबर आ जाए, 4 नंबर आ जाए, मैं 2 और 3 से ज्यादा के आगे इसको सजेस्ट नहीं करूंगा आपको कि आप करें इसको। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आपको ये करना है कब करना है सब, या 2 नंबर या 3 नंबर या 1 नंबर पूछा हो इंसर्ट करने के लिए, ठीक है, तभी आपको इस मेथड का यूज करना हो। मेरे को भी इतना खास पसंद नहीं है ये मेथड, लेकिन बुक में है तो बताना पड़ा। ठीक है, चलिए मैं सब इरेज कर देता हूँ। चलिए अब देखते हैं, एक और मेथड है जो लार्ज नंबर्स के लिए यूज होता है। ठीक है, वो मेथड मैं आपको बताता हूँ क्या करना है उसके लिए। जैसे 2 और 3 के बीच में मेरे को मान लो 10 नंबर चाहिए, 10 नहीं, चलो पहले अपन 5 से स्टार्ट करते हैं। 2 और 3 के बीच में मुझे 5 रेशनल नंबर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इनका डिनोमिनेटर सेम बना लूंगा पहले तो। ठीक है, ये अब इनके बीच में कुछ नहीं था तो मैंने डिनोमिनेटर क्या बना लिया, 1 बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, मेरे से कितने नंबर पूछे गए हैं, 5 नंबर पूछे गए हैं, तो मैं क्या करूंगा, 5 + 1 = 6 करूंगा। मतलब जब भी आपसे अगर n नंबर पूछे जाए तो आप क्या करोगे, n+1 बनाओगे और उस n+1 का आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे मैंने इसमें पूछे हैं 5 नंबर, तो 5 + 1 = 6, तो 6 का मल्टीप्लाई आप क्या करोगे, ऊपर नीचे कर दोगे। ये कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये कितना बन गया, 12/6 एंड यहाँ पे बना 18/6। ठीक है, अब देखो, अब आप ऑर्डर में देखो, डिनोमिनेटर तो सबका सेम रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर अपन ने सेम बनाया है। अब आप ऑर्डर में देख लो जरा, अगला नंबर कौन सा होगा, 13/6, अगला नंबर कौन सा होगा, 14/6, अगला नंबर कौन सा होगा, 15/6, अगला नंबर कौन सा होगा, 16/6, अगला नंबर 17/6। ठीक है, यहां आप गौर करेंगे एग्जैक्टली आपको 5 नंबर मिले, ना एक कम ना एक ज्यादा। ठीक है, तो ये मेरा फेवरेट मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है, और ये लार्ज नंबर जब पूछे जाए तब आपको लगाना है। ठीक है, अभी तो अपन ने इंटीजर्स वैल्यू ली थी, अपन ने 2 और 3 लिया था। जब आप फ्रैक्शन नंबर मिलेंगे ना आपको, तो उनके बीच में भी ये मेथड लगाना पड़ेगा। आपसे 10-10 नंबर तक वो पूछ सकता है, 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर, लेकिन इतना जाएंगे नहीं एग्जाम में, 10 नंबर तक लें। कितने भी नंबर आ जाए, 100 नंबर भी अगर आ जाए ना, तो आप इजीली इसको कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं आपको हर एक एंगल से प्रैक्टिस करा दूंगा कि कहीं पे भी आप फंसे नहीं। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है। सबसे पहला स्टेप, चलिए इसके स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। स्टेप 1, स्टेप 1 इस मेथड का स्टेप 1 क्या है, फर्स्ट टेक, जैसे कि मान लो एलसीएम, मतलब ऐसा मान लो जैसे कि एक नंबर है मेरे पास 3/5 एंड 7/6, ये 2 नंबर है, इनके बीच में मुझसे पूछा है कि भाई आप 5 नंबर फाइंड आउट करके बताओ। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम बनाओगे। ठीक है, कैसे करोगे, टेक द एलसीएम ऑफ, टेक द
एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है ना, मतलब डिनोमिनेटर का आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, ठीक है ना। सेकंड स्टेप क्या है, मेक द डिनोमिनेटर सेम, मेक द डिनोमिनेटर सेम फॉर मेक द डिनोमिनेटर सेम फॉर बोथ द नंबर्स, ठीक है। दोनों नंबरों के लिए आप क्या करोगे, जैसे मैं यहाँ साथ में एग्जांपल में आपको समझाता जाता हूँ। देखो 5 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा कि नहीं होगा, आप निकाल लेना, आपको निकालना आता होगा, ठीक है। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, ये डिनोमिनेटर सेम बनाना है। तो 3/5 इंटू 6 नीचे मल्टीप्लाई किया है आपने 6 का, ठीक है, तो और ऊपर भी कर दोगे क्योंकि 30 बनाना है मुझे डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर दोनों को 30 बनाना है। 7/6, ठीक है। अब इसको 6 को 30 बनाने के लिए आप किसका मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, 5 का, तो ऊपर भी 5 का करना पड़ेगा। क्या नंबर बन गया, 36/30, ठीक है, 35/30, ठीक है। ये हो गया 36/31। लेकिन अभी देखो, अभी आपको लग रहा अभी अभी ये क्या बना है, अभी अपना पूरा नहीं हुआ क्वेश्चन, एक स्टेप और है इसमें, है ना। नाउ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n+1। अब अपन को क्या करना है, लास्ट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करना है, n+1 से मल्टीप्लाई करना है दोनों नंबरों के, ठीक है। अब जैसे कि मान लो इन दोनों के बीच में अपन को 4 नंबर पूछे थे, 4, ठीक है, 4 नंबर पूछे थे। तो 4 क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू है, n नंबर्स पूछे हैं अपन से, ठीक है। इन दोनों नंबर्स के बीच में n नंबर्स पूछे हुए हैं, ठीक है। तो मैं इन नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करूंगा, n+1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। n इजकल टू यहाँ पे क्या है, 4 है, तो n+1 इजकल टू क्या होगा, 5 होगा। क्लियर, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई, देख लो, 36/5/30/5, ठीक है। थोड़ा बड़ा सा नंबर बनेगा, और मैं 4 नंबर के लिए स्पेस छोड़ देता हूँ बीच में। 35/5 डिवाइडेड बाय 30/5, ठीक है। 5 से मुझे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। 36/5 कितना होता है भाई, मल्टीप्लाई करो, 30, 3 कैरी, 15, 18, 180 होता है, ठीक है। और नीचे कितना आएगा, 150, और इधर आ जाएगा 35, 5 जा कितने होते हैं भाई, टेबल आती हो तो कर दो, नहीं तो मल्टीप्लाई कर दो, 2, 3, 5, 5 3 या 15, 17, 175, ओके। और ये 150। अब जरा देखो आप, अच्छा, अब 180 के बाद कौन सा नंबर आएगा। अब देखो आप एक चीज गौर करो, ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है, ठीक है ना। मैंने रैंडमली नंबर दिए थे, मैंने इस चीज पे गौर नहीं किया था कि ये नंबर छोटा होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है। अब यहाँ पे ये नंबर बड़ा है, ये छोटा है, अपन को इंसर्ट करने 4 नंबर, अपन को 180 से 175 पे जाना है, ठीक है। एग्जैक्टली देखो 4 नंबर मिलेंगे आपको। अब ये मत करना 181/150 जल्दबाजी में, ठीक है ना, जैसा मैंने बताया था पहले, ऐसा नहीं है, हमेशा असेंडिंग ऑर्डर नहीं होगा, कभी कभार आपको डिसेंडिंग ऑर्डर भी मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको जहन में रखनी है। तो यहाँ पे ये गलत है, ठीक है, तो ये नहीं करना है अपन को। चलिए, अच्छा, 181 से आप डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे तो आपको नंबर मिलेगा कौन सा, 179/150, ठीक है। अगला नंबर मिलेगा आपको 178/150,
ठीक है। अगला नंबर मिलेगा आपको 177 अपॉन 150 और 176 अपॉन 150। तो ये नंबर आपको मिलेंगे। अब आप गौर कीजिए जरा इस पे। अब जरा गौर कीजिए, एग्जैक्टली 4 नंबर मिले आपको, ठीक है ना। लेकिन कैसे नंबर में, कैसे ऑर्डर में है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चले गए हैं, ठीक है ना। और भले ही कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, लेकिन आपको नंबर जरूर मिलेंगे अगर आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो करोगे, ठीक है। बिल्कुल दिमाग में बिठा लो स्टेप। टेक द एलसीएम ऑफ द न्यू डिनोमिनेटर। सबसे पहले तो अगर डिनोमिनेटर है तो उसका एलसीएम लो, नहीं है तो कोई टेंशन ही नहीं है फिर, ठीक है। ठीक है। उसके बाद मेक द डिनोमिनेटर सेम फॉर बोथ द नंबर्स। अगर डिनोमिनेटर में अलग अलग वैल्यूज हैं तो उनको सेम बना लो, एलसीएम ले लो दोनों नंबर का और डिनोमिनेटर में दोनों के एलसीएम बना लो। एलसीएम रखना अपन को दोनों के डिनोमिनेटर में, जैसे यहाँ पे देखिए एलसीएम बना लिया था अपन ने 30 एंड 30 सेम बना लिया। उसके बाद क्या करना है आपको, नाउ मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n+1। मतलब आपसे जो पूछा है, जितने नंबर पूछे हैं उससे एक ज्यादा नंबर बनाकर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर देना, आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस में नहीं आई है तो आप दोबारा इसको पॉज करके देखें, खुद करके देखें क्वेश्चन को, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे आपसे इसमें 4 नंबर पूछे थे तो 4+1 यानी कि 5, तो 5 से आपको इन दोनों नंबरों में क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों नंबरों में आपको, इन दोनों नंबरों में 5 से मल्टीप्लाई करना था यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। अपने आप आपको नंबर मिल जाएंगे। ध्यान रखना जल्दबाजी में आप ये ऑर्डर देख लेना पहले तो। 180 से 175 तक जा रहे हैं अपन, ध्यान रखना। तो यानी कि अपन डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। मैंने नंबर रैंडमली दिया था इसलिए ये ऐसा हो गया। अगर एग्जामिनर देगा तो हो सकता है असेंडिंग ऑर्डर भी दे दे, वो डिसेंडिंग भी दे दे, कुछ भी दे सकता है वो, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि नंबर कैसे लिखने हैं अपन को बीच में। कहीं ऐसा नहीं है जल्दबाजी में आप 181/50 लिख दो, लेकिन 181 तो इधर होगा, होगा कि नहीं होगा नंबर लाइन पे। सॉरी, नंबर लाइन पे इधर नहीं होगा, नंबर लाइन पे तो आगे ही होगा, क्योंकि नंबर लाइन हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में चलती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ इस सिचुएशन में देखें तो ये ऐसे चल रहा है, ये इस तरीके से चल रहा है। तो 181 किधर होगा, इधर होगा 181/150, जो कि इन दोनों नंबरों से बाहर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। आज मेरे को एक यूनिट 1.1 एक्सरसाइज खत्म करानी है, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं अपन। मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा, मैं इससे ज्यादा एलेबोरेट कोई नहीं करेगा आपको। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। नाउ एक्सरसाइज 1.1 जल्दी से खत्म करते हैं। क्या क्वेश्चन है पहला इसका, इज जीरो इज ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। बिल्कुल लिख सकते हैं, मैं बता ही चुका हूँ आपको, शुरुआत में ही बता चुका हूँ कि जीरो को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। दैट्स वाई जीरो इज ए रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो आप आंसर में इसके क्या लिख दोगे, यस yes, 0 is a rational number because we can write it in the form of p/q। एग्जाम्पल दे देना उनको भाई, 0/1 ये लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। पिछली स्लाइड गुम हो गई जल्दी से, तो ये इस तरीके से आप आंसर लिख दोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो इज अ रेशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q। एग्जाम्पल के लिए 0/1 करके उनको दिखा देना, संतुष्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। देखो भाई 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर के लिए मैं जगह बना देता हूँ पहले तो, ठीक है। तो वही मेथड जो अभी 3 स्टेप मैंने आपको बताए थे वही फॉलो करना है। इसमें तो बहुत सारा लिखूंगी, इसमें तो फ्रैक्शन नंबर भी नहीं है। तो देखो मैं साइड में कर देता हूँ यहाँ पे, 3/1 लिखो, 4/1 लिखो, ठीक है। अब डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है। कितने नंबर पूछे आपसे, 6, तो 6 मतलब n नंबर पूछे हैं, तो आपको n+1 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 6+1 यानी कितना हो जाएगा, 7। तो 7 से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 7 और यहाँ पे भी 7। यहाँ पे देखो न्यू डिनोमिनेटर सेम था दोनों का, ठीक है ना। तो ये कितना बन जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ करता हूँ अब इस क्वेश्चन को, जो अपना एक्चुअल क्वेश्चन है। थोड़ा यहाँ तो अपन नंबर लिखेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो ये पहले ऐसा लिख लो आप यहाँ पर 3/1 और 4/1, ठीक है। और ये हो गया आपका
21/7 और ये हो गया आपका 28/7। ठीक है, 21 से लेकर 28 तक। तो मैं इरेज लेता हूँ, कुछ गलतियां अपनी सुधारता हूँ, फिर इसके बाद आपको बताता हूँ। जैसे कि ये हटाओ यहाँ से, ठीक है। और चलिए यहाँ पे मैं 7 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। हो, बहुत लंबा वीडियो हो गया ये, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना लंबा चलेगा, लेकिन क्या है करें, मेरी आदत है बिल्कुल डिटेल में समझाने की, कुछ भी छूटे ना बच्चे का। बेवकूफ़ बनाने का काम नहीं है, ऑनेस्ट टीचिंग करते हैं अपन। 21/7 एंड 28/7। अब देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है ना। 21 से 28 की तरफ जा रहा है, तो जो नंबर आएंगे वो कैसे आएंगे, लिख दो भाई ऑर्डर में नंबर। 22/7 मिलेगा अपन को, 23/7 मिलेगा, 24/7 मिलेगा, 25/7 मिलेगा, है ना, 26/7 मिलेगा, और 27/7 मिलेगा। अब देख लो, आप एक चीज नोटिस करना, जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज में बताई थी, क्या बताया था कि ये कोप्राइम नंबर्स होंगे, आप चेक कर लेना भले ही, ठीक है ना, आप चेक कर लेना। ये कोप्राइम्स होंगे, ये कोप्राइम्स होंगे। पी एन क्यू कैसे होंगे, कोप्राइम्स होंगे, मतलब इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। और ये देख ली, एग्जैक्टली उतने ही नंबर निकलेंगे जितने पूछे गए हैं, गिन लो आप, नहीं तो 1 2 3 4 5 6 नंबर निकलेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये मेथड समझ में आ गया होगा आपको। अपन ने बहुत बड़ा काम कर लिया, 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लिए 3 और 4 के बीच में। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 5। ये तो पहले ही इनने बिल्कुल बेकार क्वेश्चन दे दिया। 5 जो है 3/5 और 4/5 दे दिया, ठीक है। तो डिनोमिनेटर तो पहले ही उन्होंने सेम दे दिया, तो 3/5। तो एलसीएम लेने की इसमें जरूरत नहीं है, पहला स्टेप अपन स्किप कर देंगे। कितने नंबर पूछे हैं, 5 नंबर के लिए मैं जगह बना देता हूँ यहाँ पे, 4/5 खूब सारी जगह बना देता हूँ, ठीक है। ये अब देखो, इसका डिनोमिनेटर सेम है पहले से ही, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करो, n+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। n+1 का मतलब कितने नंबर पूछे हैं आपसे, 5। तो 5+1 यानी कि 6 से आप इसमें क्या करोगे, ऊपर नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6, ठीक है। यहाँ पे किया है तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा अभी, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो गया 18/30, और ये हो गया 7 चौक 28, 6 चौक 24, सॉरी क्या पढ़ रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। ये हो गया। अब इनके बीच नंबर आप इंसर्ट कर दो। ये भी देखो असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, ठीक है। ज्यादातर आपको लेस देन वाला ही केस मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 19/30 अगला नंबर, फिर हो जाएगा 20/30, ठीक है। 30, ठीक है, सही चल रहा है मेरे ख्याल से। और फिर 21/30, 22/30, और 23/30। एग्जैक्टली 5 नंबर, 3 ये रहे, 2 ये रहे, एग्जैक्टली 5 नंबर अपन को मिलेंगे। तो ये आपका देखो, अगर मेरी स्पीड आपको तेज लग रही है तो आप प्लेबैक स्पीड को थोड़ा कम कर लेना और आराम से समझना, बिल्कुल ठीक है ना। कोई भी चीज ना समझ में आए तो आप क्या कहते हैं, डाल सकते हो किसमें, आ, आ, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है। ये मेरी लैपटॉप की बैटरी खत्म होने वाली है अभी, जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं चार्जर लेके आ रहा हूँ। ओके देन, आई एम बैक। स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, फोर्थ क्वेश्चन है आपकी बुक का। मेरे ख्याल से अपन ने पीछे कर लिया था उस क्वेश्चन को, ठीक है। और ठीक है, तो मेरे ख्याल से मेरे पढ़ाने का अंदाज आपको सही लग रहा होगा, आई होप दिस, ठीक है। तो आप कुछ क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ पे, बिल्कुल थ्योरी वाले क्वेश्चन है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। देखिए जरा, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। और मैं होल नंबर का सेट लिख देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, यहाँ पे भी डैश 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 कर लो क्योंकि आगे भी नंबर होते हैं। अरे यार, कहाँ पहुंच गए अपन, प्रैक्टिस पे आगे वाली स्लाइड पे, ठीक है। ये नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं ऊपर, ये नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं, ये होल नंबर लिखे हुए हैं। वो कह रहा है क्या
एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? बिल्कुल होता है। देखो ये सारे नंबर जो हैं इस सेट में आ रहे हैं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मैं सेट बना देता हूँ। ठीक है, इसका मतलब है ये ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू है। ठीक है ना, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के सेट में आते हैं, इसका मतलब है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। नेक्स्ट है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्यों भाई, इंटीजर तो नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन कोई भी होल नंबर नेगेटिव नहीं होता। ठीक है ना, तो एवरी इंटीजर होल नंबर पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं क्या? सोचो जरा इस पे। भाई होल नंबर, भाई रेशनल नंबर तो ऐसा भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ये क्या ये होल नंबर है? नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल से बिद्दी से क्वेश्चन थे, आप पॉज करके समझ के देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपन कुछ प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, इंसर्ट थ्री रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 5। ये मैं आपको होमवर्क में दे दूं तो कैसा रहे? ठीक है ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। ये आप अपने होमवर्क के लिए, प्रैक्टिस के लिए रख दो। नहीं होंगे तो फिर मैं आपको अगले जो सेशन होगा अपना, नेक्स्ट इस वीडियो का सेकंड पार्ट होगा, उसमें मैं आपको कवर कराऊंगा ये। ठीक है, तो कर सकते हो आप मेरे ख्याल से, इसको आप होमवर्क मान लो, क्योंकि वीडियो लंबा जा रहा है। मैं नहीं कराऊंगा अब इसको, अभी मैं करवाऊंगा तो इसको नेक्स्ट जो पार्ट होगा इस वीडियो का उसमें कराऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसमें सारे तरह के एस्पेक्ट जो है कवर कर लिए। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड फोर रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 5/6। मैंने यहाँ पे गौर नहीं किया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो अपन बात की बात है। ठीक है, उस पर गौर नहीं करना, अपन को सिर्फ इंसर्ट करना है नंबर फिलहाल अभी। जब वो आपसे कहेगा कि आप भाई इनको अरेंज करो, तब आपको देखना है ये ऑर्डर कि भाई सबसे पहले आप चेक करोगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन आ गया, देखो वही जो मैं बोल रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 3/5 एंड 5/7 इज ग्रेटर। इनमें से सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि कौन सा बड़ा है। इंसर्ट थ्री रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 5/7 सो दैट ऑल 5 नंबर्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, प्लीज आप इसको करें। अगर आप अपने चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप अलग हटके दिखना चाहते हैं अपनी क्लास में, आप नंबर्स लाना चाहते हैं, मार्क्स लाना चाहते हैं, मार्क्स नहीं, आप बाकी में मैथ सीखना चाहते हैं, तो प्लीज आप ये जरूर करें। ठीक है, और अगले पार्ट में मैं इनको कराऊंगा, सॉल्व कराऊंगा, तो आप अपना चेक कर लेना कि आपका सॉल्यूशन कैसा था। ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही। और मैं थैंक यू स्लाइड लगाना भूल गया, तो अपन यहीं खत्म करेंगे, इसके बाद अंधेरा छा जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो मेरे ख्याल से आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है, अंत तक आपने देखा है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे चैनल अजीत मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे अब मैं यही इसी तरीके से वीडियो बनाने वाला हूँ। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप बार बार वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। किसी भी कोचिंग सेंटर में मुझे नहीं लग रहा है इतना इलेबोरेट करके पढ़ाया गया होगा जितना मैंने आपको पढ़ाया है यहाँ पे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।